चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड का मान जो है 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कोई हमें फिगर तो दिया नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमें जो सूचना दी गई है उससे आकृति खींचनी होगी। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले तो कोई रेखा होगी x और ये y रेखा होगी। इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है? बिंदु P तक, जिसमें एक्स वाई जेड का क्या है, मान जो है 64 डिग्री है। और यदि किरण वाई क्यू, अच्छा कोई किरण वाई क्यू है, ठीक, जहाँ पे एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो मतलब वाई को अगर हम आगे बढ़ा लें तो ये कोई रेखा मतलब किरण है वाई क्यू, ठीक है, वाई क्यू कोई किरण है और बाकी अभी नहीं पता। अभी दूसरा ये चीज़ क्या पता है कि एक्स वाई जेड जो है 64 है, तो एक्स वाई तो है, यानी यहाँ पे कहीं पे जेड भी है, तभी तो एंगल एक्स वाई जेड जो है 64 बना है। अब आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे क्यों जेड को किए, जेड इधर भी तो कर सकते थे, जेड इधर भी तो कर सकते थे। तो देखिए ये है जो है न्यून कोण बन रहा है ना 64 डिग्री, 90 से कम है। यहाँ पे रहता तो 90 होता, उससे कम होगा तभी तो न्यून कोण बनेगा। तो जेड यहीं पे होगा, यानी एक्स वाई जेड का मान जो है 64 डिग्री है। अब क्या बताया गया है कि वाई क्यू जो किरण है वो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर टुकड़े में बांटती है। जितना यहाँ पे मान होगा उतना ही यहाँ पे मान होगा। तो हमें क्या दिया गया है? दिया गया है एंगल एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री है और एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू है। ये तो दिया है ना कि ये जो क्यू वाई क्यू किरण है वो इस दोनों को बराबर टुकड़े में बांटती है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब हम मान लेते हैं, माना कि एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू कितना डिग्री है? एक्स डिग्री है। ठीक, ये हम मान लिए। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा? एक्स डिग्री। अब क्योंकि क्यू वाई पी एक रेखा है तो इस तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि एक्स वाई पी एक रेखा है इसलिए क्या हो जाएगा? 64 डिग्री प्लस एक्स डिग्री का मान 180 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रैखिक युग्म से। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। ठीक है ना? एक्स का मान कितना आ गया? 58 डिग्री। और हमें क्या ज्ञात करना है? देखिए हमें ज्ञात करना है एंगल एक्स वाई क्यू का, एंगल एक्स वाई क्यू का मान। अब देखिए एक्स वाई क्यू कहाँ है? एक्स वाई क्यू ये है, तो एक्स वाई क्यू के लिए क्या हो जाएगा? 64 प्लस एक्स, एंगल एक्स वाई क्यू के लिए 64 प्लस एक्स डिग्री।
तो ये कितना है 64 प्लस 58 डिग्री, कितना आ जाएगा 122 डिग्री। तो हमारा एंगल एक्स वाई क्यू का मान कितना आ गया 122 डिग्री। एक तो हम लोग पता कर लिए। दूसरा क्या पता करना है, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी ये है, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ के इसका बाहर का जो एंगल है वो इसका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर पूरा सर्कल बन जाता, पूरा घेरा बन जाता तो कितना डिग्री हो जाता 360 डिग्री। पर ये यहाँ से यहीं तक रह गया है, यानी ये नहीं आया है, एक्स का जो मान है वो नहीं आया है। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 माइनस एक्स कर देंगे। अभी देखिए, तो प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस एक्स। ये तो समझ में आया ना कि क्यू वाई पी ये है हमारा एक्स एंगल है, और इसका प्रतिवर्ती निकालना है, मतलब ये अंदर वाले एंगल को छोड़ के जो ये बाहर का एंगल है। तो ये पूरा अगर गोल होता तो 360 डिग्री होता, पर 360 डिग्री नहीं होगा क्योंकि एक्स हम उसमें नहीं काउंट कर रहे हैं। तो एक्स को हम क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे। तो यानी 360 माइनस एक्स, 360 एक्स कितना था हमारा 58 डिग्री था। तो कितना हो जाएगा ये 302। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 302 डिग्री। ठीक है, होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और इसके साथ हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है।